नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। दोस्तों, परीक्षाओं की दृष्टि से जनजातियाँ जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। लगभग हर परीक्षाओं में लगभग संभावना बनी रहती है इनके आने की। तो दोस्तों, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं विश्व की प्रमुख जनजातियों की, तो देखते हैं। तरीका तो आप जानते ही होंगे, 3 से 4 चैप्टर या 5 चैप्टर हमने वीडियो डाला हुआ है। तरीका हमने बताया था कि सारे का जवाब हम इसी में ढूंढेंगे और कहीं बाहर नहीं जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आप परिचित हैं कि नहीं परिचित हैं और याद करते हैं इनको। आइए देखते हैं। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ सबसे पहले हैसला। क्या लिखा हुआ है? हैसला। चलिए, ये हैसला लिखा हुआ है और हैसला कह रहा है हंस लो। क्या कह रहा है? हंस लो। भाई आज़ाद हैं तो हंस रहे हैं। हैसला मतलब हंस लो, हंसते जैसे लोग, हंस लो। आज़ाद है, हंस रहे हैं। और जब गुलाम थे तब, चलिए आज़ाद हैं, हंस रहे हैं, तो एक प्रश्न और निकल रहा है, जब गुलाम थे तब। अच्छा बताइए, गुलाम किसके थे हम? अंग्रेजों के, अर्थात ब्रिटेन के। हम गुलाम थे किसके? ब्रिटेन के। हमारी हंसी गायब थी। आज आज़ाद हैं तो हंस लो। हैसला कहाँ की है? ब्रिटेन। हैसला जनजाति जो है ये ब्रिटेन में निवास करने वाली जनजाति है। चलिए, एक हो गया। दूसरा देखते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है मारिंग। मारिंग, मारिंग में एक आगे देख रहे हो, मारी तो काहे मारी? भाई क्यों मारी तो काहे मारी? जब गिनती नहीं गिन पैबो, गिनती नहीं गिन पैबो तो मारी गिन नहीं पैबो। कहो गिनती तो नहीं गिन पैबो, गिनती नहीं गिन पैबो। न्यू गिनी, गिनी गिनी गिनती तो न्यू गिनी। कहाँ की जनजाति है दोस्तों? न्यू गिनी की जनजाति है। कौन? मारिंग। मारिंग जनजाति जो है ये न्यू गिनी में जो है निवास करती है। अगला हमारा है उल्वा। उल्वा जनजाति। चलिए देखते हैं उल्वा जनजाति, इसे कैसे हम याद करें। उल्वा नहीं जानते हैं, उल्लू जानते हैं। जो उल्लू है उसे निकाल दो। उल्लू अपने पास रख के क्या फ़ायदा? अपने पास उल्लू रख के क्या फ़ायदा? उल्लू को निकाल दो। उल्लू निकाल दिया गया, तो उल्लू जब निकाल दिया गया तो निकारा गया। निकाल दिया गया, निकारा गया, तो निकारा गुआ। कहाँ का है? निकारा गुआ। उल्वा जो जनजाति है ये निकारा गुआ में जो है क्या करती है? निवास करती है। अगला देखते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है असंते। असंते जनजाति। अच्छा, असंते में अगर हम देखें तो आ उपसर्ग लगा हुआ है। आ उपसर्ग है, मतलब अशांत की बात कर रहा है। एक चीज बताइए, अगर कोई आबादी है, अगर विरल आबादी है, वो शांत होगी कि जो घनी आबादी है वो शांत होगी? तो जाहिर सी बात है आपका जवाब आएगा कि नहीं, जो आबादी, जहाँ की आबादी क्या है? विरल है, जहाँ लोग दूर दूर रहते हैं, विरल आबादी है, कम आबादी है, वह क्या होगी? शांत होगी। लेकिन जो दोस्त जो घनी आबादी वाला स्थान होगा वो शांत कैसे होगा? वही तो अशांत होगा। तो अशांते की बात कर रहा है। तो घना जो आपका देश है, आप यही बता रहा है कि बहुत घना है, यही अशांत है। तो देखिए इसका जवाब इसी में आ गया कि अशांत क्यों? क्योंकि ये घना है। अगर ये घना है तो अशांत है। तो असंते जो जनजाति है ये घाना के क्या है? निवासी हैं। ये घाना में निवास करती हैं असंते जनजाति। अगला हमारा जो है 5वां नंबर का इंकाथा। क्या है? इंकाथा। दोस्तों, इंकाथा क्या है? ये कह रहा है कुछ। इंकाथा कुछ कह रहा है। ये क्या कह रहा है, मैं यही देखना है। इंकाथा क्या कह रहा है? हमने जब रामायण देखी होगी तो रामायण में लवकुश कांड आता है। लवकुश राम जी के दरबार में लवकुश गाना गा रहे थे। उसमें था कि हम कथा सुनाते, एक कथा सुनाते राम सकल गुरुधाम की, याद नहीं हमको। तो ये भी एक कथा कह रहा है। ये राम की कथा नहीं कह रहा है, बल्कि ये दक्षिणी अफ्रीका की कथा कह रहा है। इंकाथा मतलब एक कथा कह रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो कहाँ की कथा? दक्षिण अफ्रीका।
तो हमारा जवाब ये आ गया आपके सामने कि इंकाथा जो जनजाति है ये दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। इंकाथा जनजाति जो है ये दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है। कौन? इंकाथा। अगला देखिए लिखा है फॉक्स। देखिए हम फॉक्स जनजाति कहाँ निवास करती है ये नहीं जानते, लेकिन हम ये देखते हैं कि फॉक्स मीन्स होता क्या है। फॉक्स इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश में जो फॉक्स है इसका हिंदी होता है लोमड़ी। फॉक्स मीन्स होता है लोमड़ी। चलिए हम देखते हैं कौन सा देश बहुत चालाक है। तो हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आपकी नज़र में कोई और होगा, हमारी नज़र में संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत चालाक देश है। तो फॉक्स मीन्स लोमड़ी, और लोमड़ी किसके लिए फेमस है? अपनी चालाकी के लिए। तो फॉक्स मीन्स लोमड़ी हो गया, तो लोमड़ी अपनी चालाकी के लिए फेमस है। और हम देश में ले लेंगे किसको कि लोमड़ी जैसी चालाकी करता है कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों जो फॉक्स जो आपका है जनजाति है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का जो बृहत झील है उसके दक्षिणी भाग में निवास करती है। कौन? फॉक्स जनजाति। तो क्या हमने बताया? संयुक्त राज्य का अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो बृहद झील है उसके दक्षिणी भाग में निवास करने वाली जनजाति कौन सी जनजाति है? फॉक्स जनजाति है। अगला देखते हैं आइनू। ये बड़ा मजेदार है, इसे याद करने में बहुत मजा आएगा। क्या है? आइनू। लगभग याद भी होगा। ये कह रहा है आइनू, आई तो नु है तो कह दो आई जानू। आई जानू जा 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 जापान, आई जानू जा जा गया जापान आ गया। आई आइनू आई जानू जापान। अगला देखिए लिखा है बद्दू। अच्छा गांव में क्या होता है, अगर कोई बच्चा बड़ा लापरवाह हुआ है पढ़ने में, अगर आप कुछ कहते हैं वो समझ नहीं पाता है, या आप जो भी कुछ कहते हैं वो समझने में समय लेता है, तो लोग कहते हैं, और पढ़ता भी है तो समझने में समय लेता है, समझ नहीं पाता है, बता नहीं पाता है, तो लोग कहते हैं अरे जाए दो गबद्दू बा, जाए दो बहुत गबद्दू बा। तो बद्दू गबद्दू क्या कहते हैं? अरे अरे जाए दो बहुत गबद्दू बा, ये बद्दुआ गबद्दू बा। बद्दुआ का बा गबद्दू बा। अरे बद्दुआ बहुत गबद्दू बा। अरे आएंगे तो अरब। तो बद्दू कहाँ की जनजाति है? अरब की। लेकिन कैसे याद करते हैं? ये सीधा अपने गांव में ही हम चले जाएंगे, वही शब्दों का प्रयोग, बहुत गबद्दू बा, अरे बहुत गबद्दू बा, तो अरे अरे अरब। और पप्पुआ, एक प्रचार आता था पप्पू पास हो गया, पप्पू पास हो गया। पप्पू कहता था मेरा नंबर कब आएगा? पप्पू पास हो गया, पप्पुआ अब नोट गिनी। पप्पुआ पास हो गया तो अब नोट गिनी। पप्पुआ नोट गिनी तो न्यू गिनी, न्यू गिनी। अगला देखते हैं माओरी। माओरी। चलिए देखते हैं, जैसे हम घर में आते हैं कहीं से, हम छोटे भाई से बहन से पूछ रहे हैं कि माँ कहाँ है? माँ कहाँ है? हम मम्मी को ढूंढ रहे हैं, अपनी माँ को ढूंढ रहे हैं, तो क्या कहते हैं? माँ कहाँ है? तो आपकी छोटी बहन है या भाई है, वो क्या कहता है कि बताता है इसे माँ कहीं पर है, तो कहती है कि माँ ओ रही, माँ ओरी, माँ ओ रही। ये खुद कह रहा है कि माँ ओ रही, माँ ओरी, माँ ओ रही। तो माँ ओ रही, आपको सूचना मिल रही है, आपको समाचार मिल रहा है कि माँ ओ रही। कहीं भी है तो बताया जा रहा है दिखा करके कि माँ ओ रही। तो माँ ओ रही, आपको समाचार मिला कि माँ कहाँ है? माँ ओ रही है। समाचार मिला, समाचार को अंग्रेजी में न्यूज कहते हैं। तो जैसे ही न्यूज आएगा आपका जवाब आपके सामने आ जाएगा दोस्तों, न्यूजीलैंड। तो जो माओरी जनजाति है ये मुख्यतः न्यूजीलैंड में निवास करने वाली जनजाति है। कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड में जो जनजाति निवास करती है वो कौन सी जनजाति है? माओरी जनजाति है। चलिए इस पार्ट को यहां हमने खत्म किया। अगला हम देखते हैं, इधर इस लाइन में देखते हैं, तो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं क्रैकर। ये खुद क्रैक होगी बा, खुद क्रैक है, तो ये क्रैकर है, तो यहां जॉर्जिया क्रैक है। कौन क्रैक है? जॉर्जिया। कहा बा जॉर्जिया, जॉर्जिया, जॉर्जिया जा क्रैक है, तो कोनो मतलब नहीं बा, जा जी लो, जाओ जी लो, कोनो क्रैक हो कोनो मतलब नहीं बा। जॉर्जिया, जॉर्जिया क्रैक है, कोई मतलब नहीं है। दूसरा यह है आपका एटाज। एक चीज और ध्यान देखना, ये क्रैकर है, एटाज है, हिली बिली है, ये सब पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियां हैं। तो क्रैकर आपका हो गया जॉर्जिया में। एटाज, अब एटाज में कुछ छुपा हुआ है,
एटाज में कुछ छुपा हुआ है। टाज नहीं जानते हम, टास जानते हैं। जैसे मैच होता है, टास होती है, कौन सी टीम, जो टीम जीतती है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो से क्रिकेट में ये फील्डिंग करेंगी या बैटिंग करेंगी पहले। तो टास हुआ और टास में आप फेल हो गए, टास किया और टास में आप क्या हो गए, फेल हो गए। फिलीपींस, ए टास हुआ लेकिन हम फेल हो गए। एटाज को टाज टास पढ़ लेंगे। जैसे ही ये टास करवाएंगे तुरंत हम टास में जैसे ही फेल होते हैं तुरंत फिलीपींस उत्तर आ जाता है सामने हमारे। अगला है हिलबिली। अच्छा, कह रहा है कि कोई है जो हिल मिल गए, हमसे नहीं दूसरे से हिल मिल गया, तो सीधे कह दो ओजार्क, वैजाई के। देखिए इसका उत्तर है बेटा ओजार्क और अपलेशियन। ओजार्क और अपलेशियन जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर जो जनजाति निवास करती है वो हिलबिली जनजाति निवास करती है। कौन से पर्वतीय क्षेत्रों में, ओजार्क और अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जो जाति है वो हिलबिली है। तो खुद कह रहा, खुद ओजार्क कह रहा है कि वह जाए दूसरे से हिल मिल गए। कैसे, खुद देखिए ओजार्क कह रहा है कि वह जाइक, ओजार्क मतलब वह जाइक दूसरे से हिल बिली। अब देखो लिखा है, अगला है गिरियामा। दोस्तों ध्यान से देखना, अगला है गिरियामा। एक कह रहा है कि आम गिरी गए। कोई जैसे छोटे बच्चे होते हैं आम तोड़ते हैं, आम अमिया, छोटा होता अमिया कहते हैं, और जानते भी आप हैं कि आम तोड़े और धीरे देखते हैं पता लगा कि ताड़े रहते हैं, इसे ताड़े रहते हैं कि एक बिहान एक तोड़ब। अब होता क्या है, दूसरे दी गए पता लगा गिरी के बा, जो नाम ताड़े रहे वो आम गिरी के बा। तब देखो लिखा है हेरत है निहार बहार, दूसरा दोस्त आया बताया वो गिरी गए, हम तोड़ लिए, ठीक है तोड़ लिया है, गिर गया, हम पा गए। तो अमवा गिरी गए तब जाने, अमवा गिरी गए तब जानी, तो तंजानिया। देखिए इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अम्मा की, छोटा सा बच्चा है वो गिर गया तब अम्मा जानी तब जानी, तंजानिया। छोटा बच्चा खेल रहा था वो गिर गया तब जाएगा अम्मा जानी रोवे लग। जब छोटा बच्चा खेल रहा है वो गिर गया रोने लगा तब अम्मा जानी तब जानी, तंजानिया। तब जानी मतलब क्या, तंजानिया। तो गिरियामा जो जनजाति है वो तंजानिया में निवास करती है। कहाँ की है, तंजानिया की है। अगला देखिए दोस्तों बाससेरी। क्या है, बाससेरी ईरान की जनजातियां हैं। बाससेरी जो जनजाति है वो ईरान में निवास करती है। क्या निवास करती है, ईरान में निवास करती है। तो ईरान, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कि ईरानिया के पास हम, ईरानिया या अपनी जैसे पत्नी रानी हुई अपनी, तो कहते हैं कि ईरानी हमार हैं, इनके पास हम हुई, तो बाससेरी ईरानिया के पास हम हुई। चलिए खत्म। मस्ती पढ़िए भाई, सीधे बताया था हमने कि पढ़ाई के दो तरीके आपके सबसे मेन हैं, उनसे हटके कोई तरीका नहीं है, लर्न एज ए फन और लर्न एज ए चाइल्ड। अगला देखिएगा दोस्त, बोरा है। बोरा बहुत फेमस जनजाति है, ये ब्राजील में निवास करती हैं। कहाँ निवास करती हैं, ब्राजील। बोरा जनजाति जो है ये ब्राजील में निवास करने वाली जनजाति हैं, बहुत फेमस है, लगभग याद भी होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम, माया जनजाति। अच्छा, माया एक लड़की का नाम है। देख माया नाम से पता चल रहा है, ऐसे राम जोड़ दे माया राम तो लड़का हो गया, लेकिन माया वैसे मुख्यतः देखा जाए तो कौन है, लड़की का नाम होता है अक्सर। तो माया लड़की है तो क्या पहनेगी, मैक्सी। भाई माया लड़की है तो क्या पहनेगी, मैक्सी। तो मैक्सिको की जनजाति है ये। माया जनजाति कहां निवास करती है, मैक्सिको में। अगला देखिएगा, इन चारों को भी हम छोड़ देते हैं, पहले इधर देख लेते हैं। इधर का हम, इधर आप सामने लिखा हुआ आपके एस्कीमो, बहुत फेमस जनजातियां हैं एस्कीमो। अच्छा बताइए, एस्कीमो कह रहा है कि एक स्कीम निकली है, एस्कीमो को हम क्या बना देंगे, स्कीम। देखिए अगर हम एस्कीमो में ये चीज मिटा दें, ये मात्रा मिटा दें ये,
और ये मिटा दें तो स्कीम हो जाता है। क्या हो जाता है? स्कीम हो जाता है। अच्छा, कोई स्कीम आती है आपके मुताबिक होती है तो हरियाली छा जाती है। क्या छा जाती है? खुशी। खुशी, हरियाली। हरियाली किसका प्रतीक है? हरियाली खुशी का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। तो सीधे हम कह रहे हैं कि एक ऐसी स्कीम आए या इसकी ऐसी स्कीम आई जिससे हमारा एकदम कहते नहीं मन हरा हो गया। तो हरा, हरा का अंग्रेजी कहते हैं ग्रीन। ऐसी स्कीम जिसे सुनते ही हरियाली छा जाए, तो सीधे कह सकते हैं कि हरियाली, हरा, हरा से ग्रीन, ग्रीन से क्या बना देंगे? ग्रीन लैंड। ग्रीन लैंड के क्षेत्रों में जो जनजात निवास करती है वो कौन सी जनजाति है? एस्किमो जनजाति। ग्रीनलैंड और कनाडा दोनों प्लस अलास्का, ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का, यहां पर जो जनजाति निवास करती कौन जनजाति है? एस्किमो। उन्हें एस्किमो कहा जाता है। वैसे एस्किमो का जो अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। कच्चा मांस खाने वाला। ये जो मांस खाते हैं, शिकार करके खाते हैं, वो शिकार जिस अस्त्र से करते हैं उस अस्त्र को कहते हैं हार्पून। क्या कहते हैं? हार्पून कहते हैं। हार्पून। जो एस्किमो जनजाति है ये ग्रीनलैंड, अलास्का और कनाडा के क्षेत्रों में निवास करती हैं। और एस्किमो का जो अर्थ होता है वो होता है कच्चा मांस खाने वाला। और ये जो शिकार करके अक्सर खाते हैं कच्चा माल, तो क्या करते हैं? शिकार जिस अस्त्र से करते हैं उस अस्त्र को दोस्तों हार्पून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्पून कहा जाता है। अच्छा, एस्किमो जनजात क्या कहते हैं? ये टुंड्रा अक्सर क्या देखेंगे ठंडे प्रदेशों में, बर्फीली प्रदेशों में निवास करती हैं। ये देश भी आपके देखिए वहीं पर है, क्या नाम है, ध्रुवीय क्षेत्रों में है जहां हमेशा बर्फ पड़ती है। अगर यहां बर्फ पड़ रही है तो ये क्या करते हैं? एक अर्धवृत्ताकार इस तरह का होता है इनका, ऐसे। ये इनके घर को, इनके निवास स्थान को, इनके आवास गृह को इग्लू कहा जाता है। किसके? एस्किमो के। इग्लू कहा जाता है। तो हमने देखा एस्किमो के बारे में हमने आपको लगभग 3-4 बातें बताई। पहला है कि एस्किमो जनजात जो है वो ग्रीनलैंड, अलास्का और कनाडा के क्षेत्रों में निवास करती है। दूसरा, एस्किमो का जो अर्थ होता है वो होता है कच्चा माल खाने वाला, कच्चा मांस खाने वाला होता है। अगला होता है ये कच्चा मांस खाते हैं और ये अक्सर ये शिकार पर निर्भर रहते हैं। तो शिकार करने के लिए जिस अस्त्र का प्रयोग करती है एस्किमो जनजात, उस एस्किमो जनजात के उस अस्त्र को हम हार्पून कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्पून कहते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, वेददास। बड़ा फेमस है, श्रीलंका का है, लगभग याद भी होगा आपको। तो यहां पर वेद ले लेना, जो वेद ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, तो वेद का श्री गणेश करो। वेद का क्या कर दो? श्री गणेश। शुरुआत श्रीलंका का है। अगला देखिएगा, गुमुज। गुमुज है। अच्छा, गांव में जैसे आपस में दोस्त लड़ते हैं, अगर झगड़ा हो जाता है तो जो दोस्त कुछ भारी होता है, शारीरिक रूप से बलवान होता है, तंदुरुस्त होता है, वो छोटे को क्या करता है? सीधी सी बात होता है कि हमसे ज़्यादा लागो ना, ज़्यादा बाझो ना, नहीं पटक के खुमुच दे। तो ही हम गुमुज नहीं जाने तो खुमुच जानते हैं। कहते हैं खुमुच दे और थोपियाए दे। खुमुच दे, थोपियाए दे। थोपियाए दे, थोपिया। कौन थोपिया? इथोपिया। क्या हो गया? इथोपिया। तो गुमुज मजेदार है, बहुत आसान याद करना है। गुमुज नहीं जानते, गांव में जो बच्चे झगड़ा करते हैं, कुछ ताकतवर होता है, वह अपने से जो निर्बल होता है, यही सबका इस शब्दों का प्रयोग गांव में करते हैं। तो हम खुमुच देव, मार देव, थोपियाए देव। तो भैया खुमुच देव, थोपियाए देव, थोपियाए देव, तो थोपिया। कौन थोपिया? इथोपिया। तो ये हो गया आपका गुमुज। कहाँ का हो गया? इथोपिया की जनजाति है। इथोपिया में जो जनजात निवास करती है वो कौन सी जनजाति है? गुमुज। अगला देखते हैं, तार। ये सीधी सी बात है कि इज्जत तार होने से बच गया, मेरे साईं ने मुझे बचा लिया। मेरे साईं ने मुझे बचा लिया, तो साईं ने बचा लिया साइबेरिया। इज्जत तार होना एक कहावत है। तो अब यहां से देख लेते हैं, तार होने से बच गया, कौन बचाया? मेरे साईं ने बचा लिया। साईं साइबेरिया अपना आ गया।
बुशमैन, बुशमैन जो है अफ्रीका के कालाहारी जो मरुस्थल है, बोत्सवाना कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति है कौन? बुशमैन। अच्छा, बुशमैन के बारे में एक बहुत रोचक तथ्य है, पता नहीं हो सकता है जानते हो या ना जानते हो, तो आज जान जाइएगा। बुशमैन के बारे में एक बड़ा रोचक तथ्य है कि दीमक को बुशमैन जनजाति का चावल कहा जाता है। जो दीमक होता है बुशमैन जनजाति का चावल कहा जाता है दीमक को। किसको? दीमक को। और ये बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? बोत्सवाना के कालाहारी में मरुस्थलों में निवास करती है। कौन? बुशमैन जनजाति। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में निवास करती है कौन? बुशमैन जनजाति। ठीक है, यह सूत्रकात्मक की बुश नहीं जानते, देखिए बुशमैन नहीं जानते, बुश है मैन है, तो बुश को बस ना दो कि बस करो, मैन मतलब आदमी, या आदमी से हम जीत ना पाए, वैसे हारिन जाप कि भैया बस करो हम तुमसे जीत ना पाए भी। मैन मतलब क्या हो गया? आदमी। बस करो भैया, यहाँ आदमी से हम जीत ना पाए, हार जाप। ठीक है, तो हार जाप हारी। कौन हारी? कालाहारी। ठीक, बुशमैन जनजाति के बारे में हमने आपको 2 से 3 तथ्य बताया कि कालाहारी बोत्सवाना के कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? बुशमैन जनजाति है। और बुशमैन की सबसे खासियत हमने बताया कि बुशमैन जो जनजाति है इनमें दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। चलिए अगला देखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है सेमांग। क्या लिखा हुआ है? सेमांग। तो कह रहा है से मांग, तो किससे मांग? से मांग, जैसे किसी से मांगना में उससे मांग, तो से मांग किससे मांग? सिया से मांग। सिया मतलब मलेशिया। सिया मतलब क्या हो गया? मलेशिया। क्या हो गया दोस्तों? मलेशिया। ये खुद क्वेश्चन कर रहा है, से मांग। से नहीं जानते तो कह देंगे उससे मांग। किससे मांग? सिया से मांग। सिया मतलब मलेशिया। ये आपकी हो गई ये जनजाति। अगला देखते हैं पिग्मीज। क्या देखते हैं? पिग्मीज। अच्छा, कभी कभी होता है कि जैसे आप जाते हैं अपने दोस्त से बोल देते हैं दोस्त मैं आ रहा हूँ, बस अड्डे पर पहुंचा, यहाँ पहुंचा हूँ, मैं गाड़ी से पिकअप कर लेना, तो वहां से पिकअप से पिकअप में तो दोस्त पिकअप में आप पिक, हमको क्या कर लेना? पिक कर लेना, पिकअप कर लेना। तो जैसे पिकअप पिक में आ गया, अब वो नहीं आया, तो आप सीधे कहोगे कहाँ गए रहो? कांगो मैंने कहाँ गए रहो आए वाले टाइम पे? तो कांगो मतलब कांगो वेशिन। पिग्मीज जनजाति कहाँ निवास करती है? कांगो वेशिन में। अगला देखते हैं इधर हम मसाई जनजाति। मसाई जनजाति जो आपकी है केन्या, युगांडा और सीधे से कांगो बेसिन, केन्या और युगांडा के क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी जनजाति है? मसाई। तो कैसे करोगे आप मसाई को? कैसे याद करोगे? मस्सा, कान के नीचे क्या है? मस्सा। तो कान से क्या आ जाएगा आपका? केन्या जाएगा। तो आपका मसाई जनजाति कहाँ हो जाएगी? केन्या की। कहाँ? केन्या, युगांडा, अफ्रीकी देश हैं सब। कहाँ, कौन से देश के हैं? अफ्रीकी देश हैं सब। क्या? केन्या, युगांडा वगैरह। तो मसाई जनजाति कहाँ निवास करती है? केन्या, युगांडा इस क्षेत्र में निवास करती है, कांगो बेसिन के। अगला हम देखते हैं इधर, हमने इधर छोड़ रखा था किर्गिज, नार्डिक, हैदा और जुलू। जो जुलू जनजाति आपकी है ये क्या है? जुलू जनजाति ये अफ्रीका के नेटाल प्रांत में, अफ्रीका के मुख्यतः इनका निवास स्थान कहाँ है? अफ्रीका के नेटाल प्रांत में निवास करती हैं। वैसे नेटाल प्रांत आपको याद रहा होगा गांधी जी से संबंधित भी है। अब देखिए जुलू हमने बताया आपको अफ्रीका के कहाँ, अफ्रीका के कहाँ? नेटाल प्रांत में निवास करती हैं। कौन? जुलू जनजाति। अब यहाँ है हैदा। अब सीधे हैं, अम्मा आपको बहुत डांट रही है, आपकी माँ है अम्मा, गांव में अम्मा कहते हैं कि अम्मा भी कहते हैं, मम्मी भी कहते हैं, माँ भी कहते हैं, माम भी कहते हैं। तो अम्मा हम देख लेते हैं कि अम्मा बहुत डांटत हैं, तो बच्चा गुस्सा करेगा, अम्मा अब हद हो गए बा, अम्मा अब हद हो गए, अम्मा हद हो गए, तो अम्मा से क्या बना देंगे? अमेरिका।
अम्मा से क्या बना देंगे, अमेरिका बना देंगे। तो हैदा जनजाति कहाँ निवास करती है, अमेरिका में निवास करती है। दोस्तों ये थोड़ा सा आप प्रयास कीजिएगा। खिरगीज जो है, चलिए बता ही देते हैं, खिरगीज हम नहीं जानते हैं, कौन सी जनजाति है, खिरगीज। खिरगीज नहीं जानते हैं, खरगोश जानते हैं। आप खरगोश अगर जानते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि खिरगीज को हम खरगोश से कैसे याद करेंगे। बहुत आसान है, हम कुछ नहीं करेंगे, खिरगीज को पहले तो हम क्या कर लें, को रिलेट कर दे खरगोश से। चलिए खरगोश की कहानी आप सुनेंगे, खरगोश और किसकी, कछुए की कहानी। अच्छा, खरगोश और कछुए में जो रेस हुई थी, ये 2 रेस है। पुरानी रेस लगभग जानते हैं और नई रेस कुछ लोग नहीं जानते हैं। मैंने कहानी ही है, कोई रियल में नहीं हुई कि नई रेस रियल में हो गई। तो हम ये देखते हैं क्या अंतर था उनके रेस में। जो कछुआ था वो धीरे धीरे चलता था, धीरे धीरे कदम बढ़ाता गया और खरगोश एक बार में दौड़ गया था ना। लेकिन हमने क्या देखा कि जो ये खरगोश था वो स्टेप वाइज चाल चलता रहा, अपना धीरे 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 स्टेप वाइज चलता रहा। तो खरगोश अगर स्टेप वाइज अपनी चाल को चलता रहा धीरे धीरे, तो स्टेप से एक चीज निकल के आ रही है, स्टेपी। अब देखिए कहां से कन्वर्ट हो रहा है, खिरगीज, खरगोश, खरगोश और कछुए की रेस। और जैसे ही रेस आया हम उसके स्टेप को पकड़े, किसके, कछुए के स्टेप को पकड़ा हमने और देखा स्टेपी ले आए। अब स्टेपी क्या है, स्टेपी एशिया की घास की मैदान है। एशिया की घास की मैदानों को क्या कहते हैं, स्टेपी कहते हैं। उत्तर मिल गया हमारा, एशिया की घास की मैदानों को स्टेपी कहते हैं। तो ये खरगीज जो जनजाति है, ये उसी स्टेपी जो आपकी घास के मैदान है उन्हीं क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है, मध्य एशिया में। कहाँ, मध्य एशिया। देखिए ये भी आ गया। आज का जो हम कुछ करेंगे आपके साथ 3 होगा। एक पहला होगा, जानते भी होंगे कि रेड इंडियन कहाँ की जनजाति है, रेड इंडियन कहाँ की जनजाति है। और दूसरा आपका इधर से है सकाई या सनोई, एक ही है, सकाई या सनोई जनजाति कहाँ निवास करती हैं, सकाई या सनोई जनजाति कहाँ निवास करती हैं। दूसरा रेड इंडियन कहाँ की जनजातियां हैं, रेड इंडियन। और तीसरा जो क्वेश्चन है आपका वो नार्डिक, वो नार्डिक जनजाति कहां निवास करती है। नार्डिक में एक हिंट दे रहे हैं हम आपको कि नार्डिक देश हैं, 3 से 5 के बीच में है, शायद ध्यान में नहीं आ रहा है कि नार्डिक देश कुछ हैं, उन्हीं देशों में ये जनजातियां निवास करती हैं, ये जनजातियां निवास करती हैं। ये हो गई क्यों, नार्डिक, रेड इंडियन और सकाई या सनोई। इन तीनों के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि रेड इंडियन, नार्डिक, सकाई या सनोई जनजातियां कहां निवास करती हैं। चलिए दोस्तों एक बार स्पीड में हम पुनः कर देते हैं। हैसला, हसलो, गुलामी छूट गई किसकी, ब्रिटेन की। हैसला ब्रिटेन की है। मारिंग जनजाति न्यूगिनी में निवास करती है। उल्वा निकारागुआ की जनजाति है। असंते घाना की है। इंकाथा दक्षिण अफ्रीका की है। फाक्स लोमड़ी जानते हो, फाक्स संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास करने वाली जनजाति है। आइनू जापान की है। बद्दू गबद्दू अरब की है। पापुआ या पपुआस न्यूगिनी की है। माओरी न्यूजीलैंड की है। क्रैकर जॉर्जिया की है। एटाच फिलीपींस का है। हिलीबिली ओजार का है। गिरियामा तंजानिया का है। बासेरी ईरान का है। बोरा ब्राजील का है मुख्यतः। माया जनजाति मैक्सिको में निवास करती है। खिरगीज मध्य एशिया में निवास करने वाली जनजातियां हैं। नार्डिक आपको बताना है। हैदा अमेरिका में निवास करने वाली जनजातियां हैं। जुलू दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में निवास करने वाली जनजातियां हैं। एस्किमो बताया था, ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का के क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियां एस्किमो है। एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला, और जो ये शिकार करते हैं उस अस्त्र को हार्पून कहते हैं। अगला देखिए बेदास है, श्रीलंका का है। गुमुज है। खुमुच दो इथोपिया का है। तारतार इज्जत तारतार होने से बच गया, किसने बचा लिया, साई ने बचा लिया, साइबेरिया आ गया। बुशमैन को हमने देख लिया है,
कि बुशमैन कहाँ की हैं। बोत्सवाना कालाहारी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियां बुशमैन हैं। दीमक को बुशमैन जनजातियों का चावल कहा जाता है। सेमान, सेमान मलेशिया का है। मसाई हमने बता दिया था केन्या उगांडा क्षेत्रों में निवास करने वाली। पिग्मीज आपकी है कांगो बेसिन की है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में भारत की प्रमुख जनजातियों के साथ।